नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ साइकोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। साइकोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने गुरुकुल के लिए साइन नहीं किया है तो जरूर करिए। डिस्क्रिप्शन में है उसका फॉर्म एंड यू कैन साइन अप। हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, हमको सपोर्ट करिए ताकि हम अपना काम अच्छी तरह करते रहें। चलिए, जेन जी जो डेफिनेशन है ये प्योर रिसर्च के द्वारा या अनेक पब्लिकेशंस के द्वारा बनाई गई है। इसका कोई अर्थ नहीं था। पहले एक्स था, पहले वाई था, फिर जी हो गया। मतलब 1990 से 2013 तक जिनका जन्म हुआ है वो जेन जी है। और भारत में मेजोरिटी यूथ पॉपुलेशन है, वन ऑफ द लार्जेस्ट यंग पॉपुलेशंस इन द वर्ल्ड। ओके, ये जो जेन जी को उकसाने का काम है वो होता है अमेरिकन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, इंस्टाग्राम, फेसबुक, क्योंकि ये टूल्स हैं अमेरिकन अदृश्य राज्य के। अदृश्य राज्य इन टूल्स को यूज करता है टू क्रिएट डेमोग्राफिक चेंज इन द डेमोक्रेसी, नॉट डेमोग्राफिक चेंज, इलेक्शन चेंज। ये डायरेक्ट इंटरफेरेंस है फॉरेन मीडिया का इन भारत इलेक्शंस। ये है पूरा प्रोटेस्ट। उसे राइट्स करवाए जाते हैं, जैसे नेपाल में हुआ। जेन जी बोला गया, लेकिन वो जेन जी नहीं था, वो अमेरिकन अदृश्य राज्य का प्रोजेक्ट था। उसकी कड़ियाँ अभी खुल गई। उसमें भारतीय अदृश्य राज्य ने उसको काउंटर किया और द लोकल लेवल। लेकिन अभी हम देख, और यहाँ पे बहुत सारा पैसा फेंका जाता है। कुछ लोग बोल रहे थे 90 करोड़ डॉलर डाला गया। 90 करोड़ होता है ऑलमोस्ट 1 बिलियन। वो नेपाल में डाला गया। वो झूठी रिपोर्ट्स है, इस तरह की रिपोर्ट्स नहीं आती। तब जो आपको पता है अदृश्य राज्य जो है ना, कम से कम पैसे में काम करता है, ज़्यादा पैसा नहीं यूज़ करता। अदृश्य राज्य जो है, अगर आप टेररिज्म में उनको कराना होता है तो ड्रग मनी यूज़ करते हैं। ड्रग मनी, क्रिप्टो करेंसी, उसको यूज़ किया जाता है। जो लोग एक्सेप्ट करते हैं उनको दे दिया जाता है। तो उपद्रव मचाना, ये सब काम करना, ये काम चलता है ड्रग के पैसे से। स्टेट का पैसा नहीं लगता। अदृश्य राज अपना पैसा खुद कमाता है। उसके बिजनेसेस होते हैं, उसकी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उसकी बुक्स होती हैं, पब्लिकेशंस होती हैं, सब कुछ होता है उसका। ये समझ लीजिए कि वो राज्य ही है, राज्य का ही राज्य है, लेकिन उसको कोई नाम नहीं है। आप समझ लीजिए क्या है, एजेंसीज हैं सारी। ओके। और जो अमेरिकन अदृश्य राज्य है वो चर्च ऑफ इंग्लैंड से चलता है, और वो सबसे दुनिया का सबसे पावरफुल अदृश्य राज्य है। यूरोप, स्पैनिंग यूरोप, अमेरिका और भारत, सब में जुड़ा हुआ है। भारत में ऑपरेट करता है चर्चेस के थ्रू, या फिर डायरेक्टली थ्रू एम्बेसी से काम करता है, या फिर वो बिजनेसेस से काम करता है जो कि उसी देश के हैं। और इन लोगों का ये ढूंढते हैं ऐसे व्यक्ति को जो ग्रंटल्ड है, मतलब जो परेशान है, महत्वाकांक्षी है, और उसको कहीं ना कहीं उसकी बहुत महत्वाकांक्षा में वो कुछ भी करने को तैयार है, या फिर उसकी कुछ कमियां हैं, जैसे स्त्री हो गया, ड्रग्स हो गया, या कोई और इस तरह का विषय है ना, नशीली पदार्थ। तो उससे उसको पकड़ लिया जाता है। उसकी मानसिक संतुलन ठीक ना हो, लेकिन वो उसको प्रमोट किया जा सकता है, तो उसको पकड़ लेते हैं अदृश्य राज्य, और उसके थ्रू वो उस भूमि में सरकारें बदलते हैं। सरकारें बदलने के लिए चाहे कितने भी लोग मर जाएं, लोगों का सुख सुविधा चला जाए, वो सब काम करते हैं। जैसे बांग्लादेश में यूनुस, वो सीधा अदृश्य राज्य की प्रोडक्ट है। फिर पाकिस्तान में मुनीर, अदृश्य राज्य की प्रोडक्ट। पाकिस्तान तो वैसे ही खुद ही अदृश्य राज्य है, बट जनरली कभी चीन की रखेल, कभी इसकी, कभी उसकी, ऐसे चलता रहता है उसका काम, है ना। तो अब ये जो अदृश्य राज्य है, इसको एक मोहरा मिला जेन जी। टूनिशिया में इसको अप्लाई किया गया, बर्मा में अप्लाई किया गया, आंसू के समय में। आंसू आपको लग रहा है बड़ी स्पष्ट है, नहीं, वो अदृश्य राज्य की मोहरा थी, है ना। नेपाल में कोई और था, अब सबका नाम मीडिया मालूम, मुझे नाम याद नहीं है। पाकिस्तान में जरूरत ही नहीं, क्योंकि अदृश्य राज्य चलाता है पाकिस्तान को, समझा। उधर कोई रिपोर्ट की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ही गवर्नमेंट में है। उनको कोई मतलब नहीं लोगों के पास सुविधा पहुंचे नहीं। वो क्या करते हैं, उनका जो कैपिटल है उसको सुंदर बना देंगे बस, बाकी सब भाड़ में। किसी को न पानी, न रोना, न धोना, जस्ट
चलाते रहो, एक दो प्रोजेक्ट इधर उधर डाल दिए, बस ऐसे करते हैं काम। पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट अदृश्य राज्य के अंडर में, अमेरिकन अदृश्य राज्य। अफ्रीका में लड़ाई हो रही है, लेकिन वेस्ट एशिया तो पूरी तरह बिका हुआ ही है, उसमें मतलब कुछ है ही नहीं। अब जहाँ पे उनका मोहरा नहीं चलता है, वो रशिया नहीं चलता, गवर्नमेंट भारतीय गवर्नमेंट में नहीं चलता, चीन में नहीं चलता, तो ये सब दुश्मन हो गए उनके। भारत अमेरिका का दुश्मन है, मतलब अमेरिका भारत का दुश्मन है, समझे आप? शत्रु है वो, दोस्त नहीं है। लेकिन भारत को और अमेरिका को मैनेज करना पड़ता है, डिस्पाइट म्यूचुअल ट्रस्ट फैक्टर्स मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि ट्रेड करना है, लोगों की जीविका चलानी है, उसके लिए आपको थोड़ा पॉलिटिक्स से दूर होना पड़ेगा। बोलेगा भाई करो भाई, सो दैट हम अपने गेम बाद में खेलें। अदृश्य राज का मेन ऑब्जेक्टिव होता है क्रिश्चियनिज्म को फैलाना या कैथोलिसिज्म को फैलाना, ज़्यादातर क्रिश्चियनिज्म, उसको फैलाना। और उसके लिए अदृश्य राज्य के लिए स्टेट चलता है। तो जिसको वो लगेगा कि इसको अमीर बनाना है, उसको अमीर बनवा देंगे, जिसको लगेगा उसको गरीब बनवाना है, उसको गरीब कर देंगे, क्योंकि पैसा यही कंट्रोल करते हैं, कैश फ्लो, मनी फ्लो, इनको कंट्रोल करते हैं। तो इनके लिए जेन ज़ी जो यंग माइंड है, फर्टाइल माइंड है, उसको मैनिपुलेट करना बहुत ही आसान होता है। कैसे मैनिपुलेट किया जाता है? उनके मन में विद्रोह का भाव उत्पन्न करके। जैसे कि जो हिंदू होंगे उनको लगता है मोदी जी ने कुछ किया नहीं, अब उसको एक्सेसरेट करना है कि कुछ किया नहीं, सब झूठ बोलते हैं। और एक मैसेज को रिपीटेड बोला जाता है फ्रॉम 10 सोर्सेज की वोट चोरी के ऊपर 10 लोग बोल रहे हैं एक साथ सोशल मीडिया पे उस आदमी के लिए, तो कन्विंस हो जाता है कि वो सोच नहीं सकता, वो यंग है, यूथ है, वो उसने ज़्यादा जियो पॉलिटिक्स देखी नहीं है, उसको अदृश्य राज के बारे में मालूम नहीं है, उसको कुछ मालूम नहीं है, तो सोच नहीं सकता। वो देखता है अच्छा ये शायद ठीक होगा, अब बात हो गया कम। क्या यूज़ किया गया? एल्गोरिथम, जिसको आप अमेरिका में बैठ के मॉडिफाई कर सकते हैं, भारतीय एल्गोरिथम। भारतीय पॉलिटिशियन को पता होना चाहिए, जस्ट बिकॉज आपके पास डेटा सेंटर भारत में है, इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका के लोग उस डेटा सेंटर को एक्सेस नहीं कर सकते, कर सकते हैं, या उनके एम्प्लॉयज़ भारत में बैठे हुए भारत के अंदर वो काम नहीं कर सकते, कर सकते। तो फेसबुक एम्प्लॉय जो यूएस का एम्प्लॉय है, भारतीय ऑफिस में बैठ के इसको इजीली मैनिपुलेट कर सकता है, बोलता है कि ये मैसेज इस जेन जी के एज ग्रुप में ज़्यादा पहुंचना चाहिए, हो गया काम। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये मेन 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, हो गया काम, सबका काम हो गया। फिर ईमेल्स की ट्रैकिंग करना, ये मैं बहुत सालों पहले, मैं तो इसी इंडस्ट्री से हूँ, साइबर सिक्योरिटी में, तो ईमेल्स को मॉनिटर करना, ईमेल्स को मैनिपुलेट करना। अब उससे पता क्या लगता है? सेंटिमेंट एनालिसिस, प्रजा का सेंटिमेंट कैसे है और कौन से वर्ड से चेंज होगा। आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपका सेंटिमेंट है कि भाई सरकार से हमको तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं, करेक्ट, ये सेंटिमेंट है, हो सकता है और होगा भी। अब उसको कैसे आगे बढ़ाना? डेटा पॉइंट्स ना, देखो भाई कितने हिंदू जेल हो रहे हैं, कितने हिंदुओं को मारा जा रहा है, हर जगह हिंदू मारे जा रहे हैं। वो ऐसे ही बात करेगा, आपको लगेगा प्रो हिंदू बात कर रहा है ये तो, ओके, प्रो हिंदू बात करेगा। फिर एंड में मैसेज आएगा और सबका एक साथ चलता है, टूल किट होती है, सबके पास मैसेज आते हैं, सारे क्रिएटर्स के पास, इन्फ्लुएंसर्स के पास, और सब लोग फिर उसको ऑपरेट करते हैं एक साथ। फिर वही लोग दूसरे नामों से यहाँ पे फार्म भी बना लेते हैं ये लोग। अब जैसे फार्म होंगे, भारत में भी फार्म होंगे, पाकिस्तान में भी होंगे, तो फार्म बना लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का आईपी एड्रेस आ जाएगा, तो भारत के अंदर ही बनाएंगे वो, किसी को पैसा देके, पैसे सब कुछ चलता है। तो ना, अब उसके बाद अगला मैसेज आएगा, छोटा सा टेस्ट रन होगा कि आप इस जगह पे इधर पहुंचिए, आप इधर पहुंचिए, आप इधर पहुंचिए, इधर पहुंचिए, हम सब लोग डिस्कशन करेंगे, देखें क्या कर सकते हैं, हिंदुओं को कैसे बचाया जाए, गोरक्षा को कैसे किया जाए। वो आपके जैसी ही बातें करेंगे, जैसे चाणक्य ऋषि बोलते हैं कि कभी कभी बोलते हैं कि अगर समाज में, उस समय तो मुसलमान नहीं थे, क्रिश्चियंस कुछ भी नहीं थे, तो गुप्तचरों को साधु के भेष में भेजा जाता था, पता लगाने के लिए कि क्या समाज का मनोभाव है।
अब यहाँ पे तो उस तरीके है नहीं, भारत में अभी यवन, मलेच्छ, मुसलमान सब भर चुके हैं। तो फिर सेंटिमेंट, तो टारगेट अगर हिंदू को करना है तो सारे प्रो हिंदू मैसेजेस होंगे, फिर होगा मिले आके तो इन्हें इस सरकार को काट के फेंक दो, और बाकी जो नॉन हिंदू हैं उनको भेजा जाएगा सपोर्ट करो, और फिर उसमें कुछ क्रिमिनल एलिमेंट्स डाल दिए जाएंगे। ठीक है, फिर सेंटिमेंट एनालिसिस कैसे मॉनिटर करते हैं? पहले प्रो मैसेजेस होंगे, कितना अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर। तो नाउ विक्टिम माइंडसेट हैज बीन क्रिएटेड। विक्टिम माइंडसेट से क्या होता है? क्रूअल्टी आती है, क्रिमिनल माइंडसेट बनता है कि मेरे साथ हमेशा कुछ बड़ा बुरा हुआ तो मैं भी अब दूसरों के साथ बदला लूंगा और बुरा करूंगा। फिर जब वो मैसेजेस चले गए, फिर उसके बाद जो है सेकंड मैसेज आता है यहाँ मिलना है, थर्ड मैसेज आता है कि भाई कुछ किया नहीं गवर्नमेंट ने, हताशा और ज़्यादा नेगेटिव लेके जाने का। अब तो हमको फिर बोलेंगे हमको ही कुछ करना पड़ेगा, फिर आप उस पर देख रहे हैं। मैंने ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए हैं, डेमोक्रेसी काउंट और ये सब मैंने बनाए हैं, तो मुझे मालूम है कैसे काम होता है। और फिर जब हमको कुछ करना पड़ेगा, क्या हम कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ। और ये सारा मॉडरेट किया जा रहा है, कोई परस रहा है आपको, हिंदुओं को बड़ा सजग होना पड़ेगा। ऐसे ही मुसलमानों को भी भड़काया जाता है, समझे आप? मुसलमानों के लिए मुसलमान बात करेंगे, हिंदुओं के लिए हिंदू बात करेगा, क्योंकि मुसलमान अगर हिंदू के लिए ऐसा बात करेगा तो सब बोलेंगे साला निकलता साइड से, या हिंदू कोई मुसलमान के लिए हिंदू बात करेगा हट साइड से निकल। मुसलमान और मुसलमान, हिंदू और हिंदू, ऐसे भड़काया जाएगा, है ना। और फिर सहानुभूति दिखाने के लिए अपोजिट कैंप करेंगे यस आप सही बोल रहे हो। और फिर लास्ट मैसेज ये होता है कि इस डेट को हम लोग ये करने वाले हैं, अगर आप जुड़ना चाहते हो तो जुड़ जाओ। उस दिन सारा नंबर आ जाएगा, और फिर क्या होगा, उस भीड़ में से जो नॉन, ये तो मैंने पूरा प्रोसेस समझाया, सेंटिमेंट एनालिसिस बोलते हैं इसको, और फिर उसमें से कोई एक ऐसा क्रिमिनल एलिमेंट आएगा जो बिल्डिंग्स जला देगा। सरकार डर जाएगी, सरकार बोलेगी अब क्या करें, अब क्या करें, अब को तो शांति करनी पड़ेगी, और फिर धीरे धीरे वो प्रोटेस्ट बन जाता है। ये एग्जैक्टली नेपाल में हुआ, कैरेक्टर्स कुछ और होंगे, प्रोसेस सेम। ये टूनिशिया में भी हुआ, ये बाकी जगह भी हुआ, और यही नेपाल में हुआ, और यही भारत में करने की प्लान है। उनके मोरे भी उनको मालूम है, राहुल गांधी, उनकी भारत में इस तरह के लोग हैं, उनको लगता है जेन जी से कनेक्ट करता राहुल गांधी। राहुल गांधी जेन जी से कनेक्ट ही करता, राहुल गांधी पता नहीं पिछली जनरेशन से कनेक्ट करता है, वो बूढ़ा है बहुत, वो 50 साल से ऊपर है, और वो आवाज़ उठाएंगे पार्लियामेंट में, हर जगह। इस तरह माहौल बनाया जाता है। फिर न्यूज़पेपर्स, हिंदू और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स अलाइन हो जाएंगे, सेम मैसेज सेम मैसेज सेम मैसेज सेम मैसेज, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया। यही रिजीम चेंजिंग मेथोडोलॉजी होती है, और यही जनजी का एक्चुअल चक्कर है। जनजी तो कोई होता ही नहीं हमारे यहाँ, तो हमारे तो कौमारम यौवनम जरा, है ना। तो राहुल गांधी तो युवा भी नहीं है, अब जरा अवस्था में है ना। तो युवाओं को इस तरह देखा जाता है, करा जाता है। यंग फर्टाइल माइंड है, कुछ भी रिस्क ले सकता है, उसको डर नहीं है, उसको लगता है कि सब कुछ मैं कुछ कर रहा हूँ, मेरी कुछ यूज़ है। तो माता पिताओं को चाहिए कि उनका यूज़ दिखाएं, किस तरह इतिहास के बारे में बता के, रामायण के बारे में बता के, महाभारत के बारे में, पुराणों के बारे में बता के उनको बोले कि तुम आज से इसको प्रचार करने वाले व्यक्ति हो। महाभारत, रामायण, भगवत गीता ये कूल है, ये इट इज इन फैशन नाउ ना। मेरी बुक्स का मैं देखता हूँ ना, सेल देखता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यंग जनरेशन मेरी बुक्स पढ़ रहा है, क्योंकि उनको सीखना है। तो ये मेरा थोड़ा सा प्रेजेंटेशन था इसके ऊपर। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और अगर आपको मेरी बुक्स देखनी है तो सोतोलॉजी को सर्च करें अमेज़ॉन पे, आपको मेरी सारी बुक्स मिल जाएंगी। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू।